Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapters and challenges of national buildings. We are studying last topics कश्मीर प्रॉब्लम्स. तो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल स्टेट्स था जिसके बारे में प्रॉब्लम्स आई थी हमें वो था हैदराबाद. तो आप इंडिया के मैप में देखोगे तो हैदराबाद के इंडिया के सेंटर में सिचुएटेड, जो आज का आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, यहाँ पर आज का जो हैदराबाद जो सिटी है उसके इर्द गिर्द क्या है, हैदराबाद जो रियासत थी वो होती थी. तो वो हैदराबाद, तो हैदराबाद क्या थी, साउथ के अंदर जो सेंटर है वहाँ पर सिचुएटेड है. इसका जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए इसकी काफ़ी है, क्योंकि अगर सेंटर में कोई कंट्री नया कंट्री बन जाता है तो वहाँ क्या है, मिलिट्री वगैरह लगाना, बाउंड्री बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. और यहाँ पर पॉपुलेशन थी उस समय 1.40 करोड़ के आसपास जो थी, या 140 करोड़ जो थी, उसमें से 85% हिंदूज भी थे. और 132 लाख किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्या है एरिया था. तो वो 85 हिंदूज थे, लेकिन जो इसका निज़ाम था, हम ये कह सकते हैं इसका राजा जो था वो क्या था, एक मुसलमान था, जिसको उस्मान अली खां के नाम से भी जानता है. वो क्या है, पाकिस्तान का वेल विशर था, और वो क्या चाहता था कि वो या तो फ्री स्टेट बनाए, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए, या फिर क्या करे वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाए. तो पाकिस्तान तो जियोग्राफिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग काफ़ी दूर था, यानी जिस चीज़ को क्या है इंडिया ने चारों तरफ से ही लगभग क्या है घेर रखा हो, उसकी बाउंड्री लगती हो, तो पाकिस्तान के साथ मर्ज होना उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान के साथ मर्ज होगा तो उसकी एरोप्लेन वगैरह, बाउंड्री वगैरह में काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन आएगी. तो उसने क्या है पहले अपनी बात रखी कि इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए अंग्रेज़ों के, वो भी ब्रिटेन के अंडर में था, लेकिन वो इंडिया और पाकिस्तान में नहीं शामिल था, अलग से रियासत थी, प्रिंसिपल स्टेट था. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको डिने कर दिया, उस एग्रीमेंट को डिने कर दिया कि आपको इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनाया जाएगा, आप या क्या है, या तो क्या पाकिस्तान के साथ मर्ज कर लो या इंडिया के साथ मर्ज कर लो, ताकि यूनियन सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ बनाया जा सके. लेकिन उसने क्या है, जो मुस्लिम टेररिस्ट थे, एक उग्रवादी था कासिम रजवी, उसके इफ़ेक्ट में आकर क्या है, उसने वहाँ पर क्या कर दी, अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी. उसको पता था कि मिलिट्री वगैरह जा चुकी है, अब सिचुएशन ऐसी है नहीं कि अंग्रेज़ वहाँ पर क्या कर सके, उसको कब्जे में कर सके. तो उस टेररिस्ट कासिम रजवी के क्या है इफ़ेक्ट्स में आकर के क्या, उसके सहयोग से, उसके कोऑपरेशन से वहाँ पर क्या है फ्री और इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए क्या कर दी, वहाँ पर लड़ाई शुरू कर दी. इसके अंदर क्या काफ़ी हिंदूज को मारना स्टार्ट कर दिया उसने, ठीक है. जो उसके रजकार होते थे, रजकार बोला जाता था, जो रजवी के क्या थे, जो उग्रवादी था रजवी, उसके जो मिलिट्री मैन लगा लो या कैसे भी लगा लो, उसके समर्थक जो थे वो रजकार कहलाते थे, मुस्लिम जो लोग थे. तो उन्होंने क्या है हिंदूज के ऊपर काफ़ी कुछ क्या है प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया, ताकि क्या है इंडिया को प्रेशर में लाया जा सके, और ये क्या है इंडिपेंडेंट स्टेट क्या है हैदराबाद को बना दे. लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो इसके अगेंस्ट थे. वो चाहते थे कि मिलिट्री भेज करके क्या है, हैदराबाद एक छोटा सा है, उसके पास कोई मिलिट्री वगैरह भी ज़्यादा नहीं है, इंडियन मिलिट्री को भेजा जाए और उसको कब्जे में कर लिया जाए. तो उसने क्या है लेकिन क्या है उस समय जो अंग्रेजी एक जो पहले वायसराय थे फ्रीडम से पहले, तो माउंटबेटन उसके सहयोग से या उसके ने क्या थी सलाह दी, एडवाइस दी कि एकदम से क्या है उसके ऊपर प्रेशर ना बनाया जाए, बल्कि उससे एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाए, जिसका नाम रखा था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट. यानी उसको पहले मौका देना कि असेसन के लिए वो इंडिया के मर्जर करने के लिए क्या है सहमत हो जाए. तो माउंटबेटन को और के.एम. मुंशी को, जो इंडियन एजेंट था, उनको निज़ाम के साथ बात करने के लिए भेजा गया, लेकिन वो एग्री नहीं हुआ. उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वो एग्री नहीं होता. और लेकिन इस एग्रीमेंट के लिए वो कहता है कि अगर वो पाकिस्तान से किसी तरह की हेल्प लेगा तो इंडियन मिलिट्री क्या है उसके ऊपर आक्रमण कर देगी, यानी उसके ऊपर वार कर देगी. निज़ाम क्या पाकिस्तान की हेल्प लेता है, वहाँ से वेपन वगैरह सप्लाई करता है. उसके जो रजकार होते हैं रजवी के, वो क्या है हिंदूज़ को फ्राइट करते हैं, डराते हैं, उनको रब करते हैं, लूटते हैं हिंदूज़ को, जिससे क्या है वहाँ की जो पब्लिक होती है वो काफ़ी तंग हो जाती है. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके लिए क्या लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में एक हेड ऑफ एग्रीमेंट भेजता है, जिसमें कहा गया कि सितंबर 1948 तक क्या कर ले, वहाँ पर रिफरेंडम करवाया जाए, यानी जनमत संग्रह करवाया जाए. इसके लिए भी क्या है जो निज़ाम थे वो एग्री नहीं होते. तो जो निज़ाम एग्री नहीं होते तो वो क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल
जो इंडियन हमारी जो गवर्नमेंट चल रही थी उसमें इलेक्शन तो नहीं हुए थे, तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था और जो वायसराय बनाया गया था वो सी गोपालाचारी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। तो उनसे परमिशन लेकर के क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या 13 सितंबर को क्या कर दिया, ऑपरेशन पोलो स्टार्ट कर दिया, यानी कि वार कर दिया किसके अगेंस्ट, हैदराबाद के निज़ाम के। ओनली 5 डेज़ के अंदर क्या है, निज़ाम की जो मिलिट्री वगैरह थी या जो रजकार वगैरह थे उनको क्या भगा दिया गया, या वहाँ पर क्या है इंडियन गवर्नमेंट सिचुएटेड कर दी गई। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है, उन्होंने और माउंटबेटन सैम्बल के तौर पर निज़ाम को ही क्या है हैदराबाद का चीफ बनाना चाहते थे या बना रहे थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अगेंस्ट थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि अगर क्या है निज़ाम को एकदम से हटाया गया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में क्या है दोबारा से लड़ाइयाँ वगैरह हो सकती है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर और इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर क्या है एक तरह का धब्बा लग जाएगा, साइन लग जाएगा, तो ये क्या होगा इंडिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट होगा। तो इसलिए क्या है सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल इसके अगेंस्ट थे। और इसके बाद कुछ दिन बाद क्या है इसको प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया गया और आंध्र प्रदेश जो स्टेट बनाया जाता है उसमें क्या है मर्ज कर दिया जाता है पूरे हैदराबाद को। ओके, थैंक यू।